दोस्तों अब एक नया पैटर्न हम पढ़ लेते हैं, जिसमें दो पैटर्न मिलेंगे। एक बॉटम पे बनेगा उसको डबल बॉटम बोलेंगे, और एक टॉप पे बनेगा उसको डबल टॉप बोलेंगे। ठीक है। और जो डबल बॉटम होगा वो बाइंग के लिए यूज होता है, और डबल टॉप जो होता है वो सेलिंग के लिए यूज होता है। और दोस्तों डबल टॉप और डबल बॉटम में क्या नाम है, इसको चार्ट पैटर्न में ये आता है, और इसको चार्ट पैटर्न की तरह लीजिएगा। ये जो चार्ट पैटर्न जितने भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पढ़ा दिया है, और डबल बॉटम डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर होगा, और कुछ और पैटर्न पढ़ाऊंगा आगे। तो वो जितने भी पैटर्न्स है ये वेस्ट के पैटर्न है, यानी अमेरिका के, इंग्लैंड के, ये सब ये वहाँ के मार्केट से निकले हैं। और जितने भी कैंडलस्टिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब जापान के जो है क्या नाम है, जापानीज उससे निकले हुए पैटर्न है। तो ये जानकारी के लिए आपको एक्स्ट्रा बता दिया। और बाकी अब दोनों की जो है जो एक्यूरेसी है वो लगभग अच्छी ही है। वो अगर आपको जैसे चार्ट पैटर्न पे ही कोई सब कैंडल मिल जाए, तो दोनों पैटर्न का जब कंफर्मेशन हो जाए तो वो बेस्ट पॉइंट होता है आपको किसी भी ट्रेड को लेने का। जैसे कि आपको सपोर्ट मिला था तो सपोर्ट पे कोई कैंडल मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिला था तो रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल मिल जाती है। फिर जैसे मैं डबल बॉटम डबल टॉप पढ़ाऊंगा, इसमें भी हो सकता है कोई कैंडल आपको मिल जाए। तो जो कैंडल आपको मैंने पढ़ाई है उन कैंडल को आप अकेले ना ट्रेड करके, बल्कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास या कोई पैटर्न के साथ मिला के जब ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। अगर खाली आप एक ही सिर्फ कैंडल बनी है और कैंडल को ही बाय कर लिया तो उसकी एक्यूरेसी हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने 70% आपको बताया तो हैमर बनने पे वो 60-65% काम करे। लेकिन अगर ये डबल बॉटम भी बन रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है तो इसकी जो है एक्यूरेसी और 10-15% आप मान लीजिए 75% के आसपास की हो जाएगी। या हो सकता है कि और मतलब अगर आप वन रेशियो के हिसाब से काम करते हैं और दो पैटर्न नीचे बने हैं तो आप एक तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डबल श्योर हो गए हैं इसलिए, और प्लस ये हो सकता है कि ये आप मान लीजिए 10 रुपए के लिए पहले एक एक का ले रहे थे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और ट्रेड के बीच की दूरी आपकी थी बाइंग प्राइस के, और इस बार ये कोई डबल पार्ट जो है पैटर्न बन चुका है, तो आप अपना जो ट्रेड का अपनी जो रेंज है जैसे 10 रुपए की है उसको 1213 तक ले जा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसी तरह से दोस्तों पहले हम डबल बॉटम देख लेते हैं। तो डबल बॉटम में क्या होता है दोस्तों, एक प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस वहां से नीचे आता है। ठीक है दोस्तों, ये और जहां से ऊपर गया था ये बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है दोस्तों। बस यही हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए और थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ठीक है, इस एरिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसी तरह का होगा दोस्तों। तो ये मान लीजिए 100 रुपए से यहाँ पे गया था और 110 से और 120 रुपए के बीच में, तो ये जो पहला हुआ ये बॉटम आपका हुआ, ये फर्स्ट बॉटम हुआ और ये सेकंड बॉटम हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों डबल बॉटम हो गया। अब डबल बॉटम में क्या है कि जब यहां पे आपको कोई पैटर्न डबल बॉटम में मिलेगा, ठीक है, जब यहां पे कोई कंफर्मेशन पैटर्न मिलेगा तो आपको बाई करना रहेगा दोस्तों। या आप इसमें थोड़ा सा ये और ट्विस्ट कर सकते हैं। आप डबल बॉटम में अगर चाहें तो आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको डबल बॉटम में ये बॉटम आपका मिल रहा है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं आपको ग्रीन ही बना के दिखा देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, बॉटम पे प्राइस जो है सपोर्ट के पास है, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसके हाई पे भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हैमर नहीं बन रहा है बल्कि नॉर्मल ग्रीन कैंडल ही कोई बन रही है तो भी आप प्राइस इसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इतना आपको अगर डबल बॉटम आपका बन रहा है तो इतना आपको सहूलियत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो डबल बॉटम में और कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सा पैटर्न है। मैं एक बार और ड्रा कर देता हूँ। एक प्राइस अपनी रेंज से ऊपर जाता है, मान लीजिए प्राइस जा रहा है और फिर प्राइस नीचे आता है। ठीक है, ये इतनी दूरी भी इसके बीच की हो सकती है, या प्राइस ऐसे जाके ये इसी इतनी छोटी सी दूरी में हो सकता है। डबल बॉटम कई तरह से बन सकता है दोस्तों। या कभी कभी जब लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप ये भी डबल बॉटम के तरह से काम करेगा। तो ये डबल बॉटम हो सकता है प्राइस 100 रुपये पे खुला हो और प्राइस 105 रुपये जाए और प्राइस 105 से ही नीचे आ जाए और फिर ये 101 पे जो है क्या नाम है चला है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा डबल बॉटम होगा, ये बहुत छोटा सा डबल बॉटम का। लेकिन जैसे ही यहाँ कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी, यहाँ कोई भी ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी और ग्रीन कैंडल के बाद एक और कैंडल जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगी या इसका हाई क्रॉस करने पे आपको ट्रेड बना लेना है।
ठीक है, तो ये डबल बॉटम का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम जरा सा डबल टॉप का देख लेते हैं। ठीक उल्टा होगा दोस्तों, अगर एक पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो डबल बॉटम और डबल टॉप दोनों ही समझ जाएंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। प्राइस मान लीजिए आप यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया और प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, प्राइस फिर दोबारा इसी लाइन के आसपास फिर से आ रहा है, और यहाँ आपको कोई रेड कैंडल मिल जाती है, मान लीजिए शूटिंग स्टार मिल जाती है, या मान लीजिए नॉर्मल कोई रेड कैंडल मिल जाती है, इवनिंग स्टार मिल जाती है, कोई भी कैंडल मिल जाए, और उसके बाद एक और कैंडल कंफर्मेशन के लिए बनाए और उसके नीचे आप सेल कर दीजिए। सेम स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा, सेम जो इसके बीच की दूरी होगी, मान लीजिए 10 रुपए की दूरी है इन दोनों के बीच में, 10 रुपए की दूरी है, तो 10 और इधर का जो आपका 10 रुपए होगा, ये 10 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ 100 रुपये से मान लीजिए चला था, और यहाँ पे आपका 110 आ जाता है, और यहाँ 120 आता है। तो आप पहला 1-1 जब आप लेंगे, तो ये 100 से और 110 के बीच में कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और अगर आपको प्राइस यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिल जाता है आपको, तो आप प्राइस को जो है यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे। वरना अगर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलता है, कोई और पैटर्न नहीं आपको यहाँ आइडेंटिफाई होता है, और आपको लग रहा है मोमेंटम अभी भी बाकी है, तो आप अपना 120 के 1-2 का रेंज के, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये 1-2 लीजिएगा। पहले शुरुआत में आप 1-1 से ही खेलिएगा, तो आपको आराम से जो है क्या नाम है ट्रेड मिलते रहेंगे, और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डबल बॉटम भी आपने सीख लिया होगा, और डबल बॉटम को भी मैं चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो एकदम एक्यूरेट